श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30 मुक्ति का उपाय। योगी का आत्मसमर्पण। बाबा की सर्व विष निवारक लीला। शिरडी में जब हैजा फैला। मुक्ति का उपाय। मुक्ति का एकमात्र उपाय सद्गुरु के शेष चरणों में अटूट प्रेम व गुरु भक्ति का होना है। लेकिन मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर स्वयं को कर्ता व उपभोक्ता समझकर दुखों के बंधन में बंधता चला जाता है और फिर वह चाहकर भी मुक्ति का मार्ग ढूंढ नहीं पाता। गुरु को महिमा मंडित कर उन्हें 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संवित रूप कहा गया है। श्री साईं बाबा ऐसे ही सद्गुरु थे। शिरडीवासी उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, लेकिन बाबा ने स्वयं को ईश्वर का अवतार कभी नहीं कहा। वे तो स्वयं को ईश्वर का दास ही मानते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अनल हक सोहम हूँ। वे सदैव यही कहा करते थे कि मैं तो यादे हक दासोहम हूँ। उनके होठों पर सदैव अल्लाह मालिक रहा करता था। योगी का आत्मसमर्पण। एक सज्जन ने पांचजल के योग सूत्र के अतिरिक्त योग के अनेक ग्रंथों का काफी अध्ययन किया था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उन्हें नहीं था। मन भी उनका अशांत ही रहता था, इसलिए क्षण भर के लिए भी समाधि लगाना उनके वश की बात नहीं थी। उन्होंने विचार किया कि यदि श्री साईं बाबा उन पर कृपा कर दे तो उन्हें अधिक समय तक समाधि लगाने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से वे नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी आए थे। जब वे सज्जन मस्जिद में पहुंचे तो श्री साईं बाबा प्याज के साथ रोटी खा रहे थे। प्याज भी कच्ची थी और रोटी भी सूखी थी। यह सब देखकर उन सज्जन के दिमाग में विचार आया कि जो व्यक्ति कच्ची प्याज के साथ रोटी खाता है वह मेरी समस्या को कैसे दूर कर पाएगा। श्री साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, किसके मन में क्या विचार पैदा हो रहा है यह वे तुरंत जान लेते थे। बाबा उन सज्जन के मन की बात जानकर उसी समय नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जो प्याज को हजम करने की शक्ति रखता है प्याज भी उसी को खाना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। उन सज्जन ने, जो स्वयं को योगी समझते थे, जब श्री साईं बाबा के मुख से ये सुना तो वे तत्काल उनके शिर चरणों में नतमस्तक हो गए और फिर वे अपनी समस्या बाबा के समक्ष रखकर उन्होंने समाधान भी हासिल कर लिया। बाद में वे बाबा के दर्शन कर उदी का प्रसाद लेकर शिरडी से प्रस्थान कर गए। बाबा की सर्व विष निवारक लीला। श्याम बाबा के परम भक्त थे। बाबा भी अक्सर कहा करते थे कि श्यामा का और मेरा 72 जन्मों का नाता है। एक बार की बात है कि श्यामा को हाथ की उंगली में एक जहरीले सर्प ने डस लिया। सर्प का विष धीरे धीरे शरीर में फैलने लगा तो श्यामा पीड़ा के कारण बिलखने लगे। वे समझ बैठे कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है। श्यामा के मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की पीड़ाओं का निवारण किया जाता है। लेकिन श्यामा अपने विठोबा अर्थात श्री साईं बाबा के पास जाने के लिए मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। श्री साईं बाबा ने जब उन्हें आते हुए दूर से ही देखा तो वे झिझकते हुए गाली बकने लगे। वे क्रोध वेश में बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न बम्मन, डसने वाला सर्प पिछले जन्म में बम्मन था। वही संबोधन श्री साईं बाबा ने दिया था। बम्मन का अर्थ ब्राह्मण भी होता है और सर्प को ब्राह्मण भी कहते हैं। ऊपर मत चढ़, सावधान, अगर ऐसा किया तो। फिर एकाएक गरज कर बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को क्रोधावेश में देख श्यामा दुविधा में पड़ गए। वे निराश होकर सोचने लगे कि ये मस्जिद ही तो मेरा घर है और श्री साईं बाबा निराश्रितों के आश्रयदाता है। जब वही इस तरह मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तब मैं किसकी शरण लूँ। वे जीवन की आशा तज कर वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा का आवेश शांत हुआ और वे सामान्य अवस्था में आ गए। तब श्यामा ऊपर आकर उनके निकट बैठ गए। उस समय बाबा ने उनसे कहा कि डरो मत, दिल जितनी भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य ही रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो, लेकिन बाहर मत निकलना। मुझ पर विश्वास रखते हुए चिंता को त्याग दो। उन्हें घर भेजने के बाद बाबा ने तात्या और काका के माध्यम से कहलवा भेजा कि जो इच्छा हो वही भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और सोए भी नहीं, अर्थात जागते रहें। श्री साईं बाबा के आदेशों को श्यामा ने पूर्णतः पालन किया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यहाँ उल्लेखनीय है कि बाबा ने जो कहा था कि हट, दूर हट, नीचे उतर, वह वस्तुतः श्यामा को नहीं कहा था, बल्कि उस सर्प व उसके विष को उतरने के लिए कहा था, अर्थात विष को श्यामा के शरीर में न फैलने की आज्ञा दी थी। शिरडी में जब हैजा फैला। एक बार शिरडी में हैजे का प्रकोप हो गया, जिससे शिरडी के लोगों में भय व्याप्त हो गया।
अन्य गांवों के लोगों से उनका संपर्क टूट सा गया। उस स्थिति में गांव के पंचों ने 2 आदेश निकाले। पहला आदेश था कि गांवों में लकड़ी की एक भी गाड़ी ना आने दी जाए। दूसरा आदेश था कि कोई भी बकरे की बलि ना दे। आदेशों की अवहेलना करने वाले को दंडित करने की भी घोषणा की गई। श्री साईं बाबा तो सर्वज्ञ थे, वे जानते थे कि ये सब कोरा अंधविश्वास है, इसलिए पंचों के आदेशों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। पंचादेश के लागू रहते हुए ही एक दिन शिरडी गांव में लकड़ियों से भरी एक गाड़ी आई। सभी इस बात को जानते थे कि गांव में लकड़ियों का अभाव है, फिर भी लोग गाड़ीवान को भगाने लगे। बाबा को जब इस बात का पता लगा तो वे स्वयं वहां आए और गाड़ीवान को गाड़ी मस्जिद की ओर ले जाने को कहा। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई बाबा को कुछ कह पाता। बाबा को धुनी के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वे लकड़ियां खरीद ली। धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी, इसलिए बाबा पर्याप्त लकड़ियां रखते थे। मस्जिद बाबा का ऐसा घर था जो सभी के लिए खुला रहता था। गांव के गरीब लोग आवश्यकता अनुसार मस्जिद से लकड़ियां ले जाते थे, लेकिन बाबा किसी से कुछ नहीं कहते थे। उनमें अद्वैत भाव था, वे पूर्ण विरक्त थे। पंचों के दूसरे आदेश की बकरे की बलि ना दी जाए की भी बाबा ने परवाह नहीं की। आदेश के चलते एक बार कोई व्यक्ति मस्जिद में बलि देने के लिए एक दुबला पतला मरियल सा बकरा लाया। मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उस समय वहीं मौजूद थे। श्री साईं बाबा उनका बड़ा सम्मान किया करते थे, इसलिए वे बाबा को दाई और बैठते थे। बाबा ने उन्हें बकरे को काटकर बलि चढ़ाने को कहा। चिलम भी सबसे पहले बड़े बाबा ही पीते थे, बाद में श्री साईं बाबा को देते थे और अंत में अन्य भक्तों को। दोपहर में भोजन के समय श्री साईं बाबा बड़े बाबा को सम्मान पूर्वक बुलाकर दाई और बिठाते और तब सब लोग भोजन करते थे। श्री साईं बाबा के पास जितनी भी दक्षिणा एकत्रित होती थी, उसमें से वे बड़े बाबा को 50 रुपए नित्य दिया करते थे। जब वे लौटने लगते तो श्री साईं बाबा कुछ देर तक उनके साथ उन्हें छोड़ने जाते थे। इतना सम्मान करने पर भी श्री साईं बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि बलि देना निरर्थक है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि देने को कहा तो श्यामा राधा कृष्ण माई के घर से एक चाकू उठा लाए और बाबा के सामने रख दिया। लेकिन जब राधा कृष्ण माई को पता चला तो उन्होंने चाकू मंगवा लिया। फिर श्यामा दूसरा चाकू लेने गए, लेकिन काफी समय तक मस्जिद में लौटे ही नहीं। तब बाबा ने काका साहब दीक्षित से चाकू बुलाकर बकरा काटने को कहा। वस्तुतः वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। काका साहब साठेवाड़े से चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा से बकरा काटने को तैयार हो गए। वे ब्राह्मण थे, इसलिए बलि देना जानते ही नहीं थे। लोग आश्चर्यचकित थे कि बड़े बाबा मुसलमान होकर भी बकरे की बलि देने पर रजामंद नहीं थे, जबकि काका साहब ब्राह्मण होकर भी बकरे की बलि देने को तैयार थे। काका साहब ने धोती ऊपर करके फेटा कसा और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब बाबा बोले कि सोच क्या रहे हो, ठीक ही है, मारो। जब काका साहब का हाथ उठा नीचे आने ही वाला था कि श्री साईं बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने निर्दयी हो, ब्राह्मण होकर बकरे की बलि दे रहे हो। तब काका साहब ने चाकू नीचे रखते हुए कहा कि आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है, फिर हमें किसी अन्य के आदेश की क्या आवश्यकता है। हम तो सदैव आपका ही स्मरण किया करते हैं, दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं, अतः बकरे की बलि देना उचित है या अनुचित, इसका विचार करने की हमें क्या आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य व धर्म तो गुरु आज्ञा का पालन करना है। इस पर बाबा ने काका से कहा कि बलि वे स्वयं ही चढ़ाएंगे। तब निर्णय अनुसार तकिए के निकट जहाँ अनेक फकीर बैठते थे, वहाँ बकरे को बलि के लिए ले जाने लगे, लेकिन मार्ग में ही गिरकर बकरे ने प्राण त्याग दिए। अध्याय के अंत में हेमाडपंत ने भक्तों की श्रेणियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि भक्त चेतन बुद्धि व दृढ़ विश्वास धारण करे तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक विकास होता है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 31 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, साईं बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल ना दुखाइए। ओम साई राम। जय साई राम।